नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी के बारे में। आपको पता होगा कि यूजीसी को लेकर हमारे देश में दो गुट बन गया है, एक एससी एसटी ओबीसी का और एक जनरल का। जनरल के लोग बोल रहे हैं कि यूजीसी नियम ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाएगा और इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। और वही जो एससी एसटी के लोग हैं वो मोदी सरकार से बहुत खुश हैं, ओबीसी के लोग भी, कि एक अच्छा बिल लेकर आ रही है। तो यूजीसी एक्ट क्या है, क्यों इसको हैशटैग यूजीसी रोल बैक बोला जा रहा है, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्तों यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी का काम ये है, ये एक भारत सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए नियम और कानून बनाना, ये ध्यान रखना कि किस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, किसी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देना, उस यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द करना, इतना पावर है यूजीसी के पास। यूजीसी कॉलेज और विश्वविद्यालय के लड़कों और टीचरों के लिए रूल रेगुलेशन बनाती है, उनको फंडिंग देती है, बहुत सारे काम जो है यूजीसी करती है। तो वही यूजीसी ने एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री के कहने पर एक रूल, एक रेगुलेशन लेके आई जिसको यूजीसी 2026 हम कहते हैं। तो इस यूजीसी 2026 अधिनियम को समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो ये जो यूजीसी अधिनियम है वो 1955 से चला आ रहा है, ऐसा बात नहीं है कि ये नया है, लेकिन 2012 में इस पे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। 2012 में इसमें ये परिवर्तन किया गया कि जो एससी एसटी के लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था बड़े बड़े संस्थाओं में। तो यूजीसी ने एक नियम बनाया कि भाई अब एससी एसटी के लोगों के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये 2012 में नियम बनाया गया था, लेकिन ये नियम मुख्य रूप से बस कागजी रूप में था, धरातल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं था। एससी एसटी कम्युनिटी के साथ लगातार भेदभाव, जाति सूचक गालियां, ये तो आज भी जारी है और शायद उस समय भी था। तो इस यूजीसी 2026 को आखिर क्यों सरकार लेकर आई, इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, इसको क्यों लाना पड़ा? तो इस यूजीसी 2026 की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो दो हाई प्रोफाइल केस से होती है। पहला केस आपको याद होगा शायद, रोहित वेमुला का केस, जो कि एक दलित स्टूडेंट था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पीएचडी का छात्र था। उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या क्यों कर लिया? अपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एबीवीपी छात्रों को मारने और धमकाने की कोशिश की है, जिसके बाद उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया। उनकी 25,000 की जो स्कॉलरशिप थी उसको बंद कर दी गई। उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और उनके परिवार वालों का कहना था, और खुद उन्होंने मरने से पहले जो लेटर लिखा था कि उसके साथ जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, छुआछूत होता था, मतलब उनको एक जाति के आधार पे देखा जाता था, उनके नॉलेज के आधार पे उनको नहीं आंका जाता था। और उसके बाद जो दूसरा केस होता है वो पायल तड़वी का आता है, बीवाईएल हॉस्पिटल में, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएटेड नर्स थी। जो पायल थी वो जनजाति समुदाय से आती थी, वो एक मुस्लिम थी, लेकिन उसकी जो 3 सीनियर डॉक्टर थी, महिला ही थी, लगातार उनको जाति सूचक गालियां दे रही थी, उनको अपमानित कर रही थी। तो उन्होंने भी इस उत्पीड़न से आकर आत्महत्या कर लिया। उसके बाद पायल और रोहित वेमुला की मां, दोनों लोगों ने मिलकर 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया कि 2012 में जो यूजीसी लॉ बना है वो पूरी तरीके से लागू नहीं है। लागू तो है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं है। उसके बावजूद भी एससी एसटी कम्युनिटी के लोग एससी एसटी कम्युनिटी के ऊपर लगातार जातिगत भेदभाव उनके साथ हो रहा है। तो उस केस पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि भाई देखिए, एक अच्छा नियम कानून बनाइए, आपका जो ये 2012 का नियम कानून है ये काम का नहीं है, क्योंकि ऐसे केस मेरे पास लगातार आ रहे हैं। अगर यूजीसी का डाटा ही देखा जाए तो हर साल जो केस है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वो बढ़ते जा रहा है। उसके बाद यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखा। उसके बाद नेप 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखा। उसके बाद पार्लियामेंट का प्रेशर आने लगा यूजीसी के ऊपर। उसके बाद जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जो रेट है, परसेंटेज है बड़े इंस्टीट्यूट में, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, लगभग 118% बढ़ गया। तो जिसके वजह से यूजीसी को लगा कि भाई एक सख्त नियम कानून लेकर आना चाहिए ताकि जो एससी एसटी के लोग हैं उनको बचाया जा सके। और इसमें ये देखा गया कि एससी एसटी के साथ साथ और जो ओबीसी के लोग हैं
उनके साथ भी बड़े इंस्टीट्यूट में भेदभाव हो रहा है। तब उसके बाद यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 लेकर आया, 2012 के रेगुलेशन को पूरी तरीके से पलटते हुए। इस यूजीसी को लाने के लिए कोई बिल पारित करना नहीं होता है लोकसभा राज्यसभा में। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके कहने पर, और अगर ज़्यादा छुआछूत हो रहे तो उन डाटा के बेस पर और जो ऑब्जर्वेशन है उनके बेस पर यूजीसी के कुछ सीनियर लोग, कुछ सरकार के लोग, कुछ लीगल एक्सपर्ट लोग मिल के लॉ बनाते हैं और उसके बाद ये लॉ देश में लागू होता है, देश के सामने ऑफिशियली इसको रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यूजीसी कौन सा नियम लेकर आ रही थी। ऐसा क्या है इस नियम में जो कि जनरल कैटेगरी के लोग सड़क पे हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो पहले बात है कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनाया जाएगा, यानी सब बच्चों को समान जो है सुरक्षा दिया जाएगा। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में ईओसी होगा। और ईओसी में कौन कौन लोग होंगे, तो इसमें होंगे एससी के, एसटी के, ओबीसी के, महिलाएं और जो दिव्यांग जन है वो शामिल होंगे। उसके बाद दूसरा एक और इसमें स्क्वाड बनाया जाएगा, इक्विटी स्क्वाड। इसमें कौन लोग होंगे, तो इसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग लोग और महिलाएं होंगी। इस टीम का काम क्या होगा कि ये टीम मॉनिटरिंग करेंगी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, लैब, मेस कि कहीं किसी बच्चे के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, छुआछूत ना हो या और भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक टीम गठित होगी जो टीम हमेशा चेक करती रहेगी कि किसी के साथ कोई भी घटना ना घटे। उसके बाद तीसरी जो एक संस्था बनाई जाएगी उसका नाम है इक्विटी कमेटी। इक्विटी कमेटी का क्या काम है कि इसके जो हेड रहेंगे वो यूनिवर्सिटी या कैंपस कॉलेज जो भी है उसके जो अध्यक्ष हैं यानी कि वीसी हो गए या प्रिंसिपल हो गए, ये उसके अध्यक्ष रहेंगे। और उसके बाद किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में अगर ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, कोई बच्चा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुसाइड करता है, छुआछूत की वजह से, या तो ऐसी जो भी घटनाएं घटती है तो उसके जिम्मेदार वहाँ के वीसी, वहाँ के प्रिंसिपल होंगे। 24/7 जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई लड़का एससी कमेटी का चाहता है कि भाई मैं कंप्लेन भी कर दूं और मेरा रोल नंबर, मेरा नाम पता हाइड रहे, तो ये भी उसमें सुविधा है कि आप चाहे तो अपना बिना नाम पता बताए हुए आप किसी व्यक्ति के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके साथ छुआछूत ये सारी चीजें जो है अगर हुई है। तो पहले क्या होता था कि किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई घटनाएं होती थी तो वो बताने में डरता था कि शायद अगर ये मेरे साथ कर रहा है, अगर मैं इसका कंप्लेन करूंगा तो पूरा कॉलेज, पूरा यूनिवर्सिटी मेरे बारे में जान जाएगा और शायद ये सारे लोग मुझे उसी नज़र से देखेंगे। तो इसके वजह से इसमें यह भी प्रावधान है कि आप अपने पहचान को हाइड रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको क्यों लेकर प्रोटेस्ट हो रही है। तो इस कानून में हालांकि कुछ कमियां हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा है वो सीमित है। सीमित इसलिए है कि सबसे बड़ा विवाद तो इसी पर है कि इसमें यह नहीं बताया गया है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसे कहेंगे, यानी एससी, एसटी, ओबीसी के साथ कुछ भी होगा, कोई भी चीज होगा उसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। और जो एससी, एसटी, ओबीसी है इन्हीं के साथ छुआछूत यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये करते कौन है, ये जनरल के लोग करते हैं। और जनरल के साथ कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या छुआछूत या जो भी घटनाएं हैं वो नहीं होती है, और वो लोग सिर्फ करते हैं। और किसके साथ करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ करते हैं। और उसके बाद जनरल के लोगों का ये कहना है कि जो इक्विटी स्क्वाड है उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ है। किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज से निकलवा सकते हैं, किसी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं। तो उसकी जो शक्तियाँ है उसको सीमित कर दिया जाए। उसके बाद ये भी उन लोगों का डर है कि कहीं जनरल कैटेगरी के लड़कों को झूठा न फंसाया जाए, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है जिससे वो वीक हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी पे केस कर दिया कि इसने मेरे साथ छुआछूत की है, जाति सूचक मुझे गालियाँ दी है, मुझे अपमान किया है, लेकिन उस व्यक्ति के पास जो आरोप लगा रहा है उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो झूठा आरोप लगा रहा है और बाई द वे जांच होता है पूरा और पता चलता है कि ये केस झूठा फंसाने के लिए उसके ऊपर लगाया गया था, किसी जनरल कैटेगरी के लड़के के ऊपर। तो उसके बाद यूजीसी के नियम के खिलाफ, उस यूजीसी के नियम की मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं, तो उस जो एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी का लड़का होगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी का लड़का चाहे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, वो एफआईआर दर्ज करा सकता है। आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जैसे कि
BNS की धाराएं 182। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है तो ये धारा उसके ऊपर लगती है। उसके बाद BNS की धारा 291, कोई झूठा केस बनाता है, झूठा सबूत देता है, 193। तो इन तीनों धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा FIR आप करा सकते हैं। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका जो प्रतिनिधि है वो बहुत कम है, लगभग ना की मात्रा में है। तो इसके वजह से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और कुछ का ये कहना है कि समान वर्ग के छात्रों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कैंपस में फेयर कल्चर पैदा होगा और मेरिट की जगह आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हावी होगी। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी सारे कॉलेज में। उसके बाद जो फॉल्स कंप्लेन है उसकी शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि SC एक्ट बहुत लोगों पर झूठा लगाया जाता है, लेकिन ऐसा भी कहीं देखा गया है कि आरोपी SC एक्ट उसके ऊपर नहीं लगता है, लेकिन जबकि वो क्राइम किया होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, अगर कोई भी लॉ बनता है तो उसके दोनों चीज़ें, उसके फ़ायदे भी होते हैं, थोड़ा बहुत उसके नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, नुकसान थोड़े बहुत होते हैं। तो उसी प्रकार से इस लॉ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान कब है? जब कोई इसका मिसयूज करेगा, ठीक है। और फ़ायदा कब है? फ़ायदा ये है कि किसी बच्चे के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करने से पहले, छुआछूत करने से पहले, कोई भी अपमानित करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये नियम है और ये नियम आपको जेल भेज सकती है। पहले तो ऐसा था कि आप बस कॉलेज से ही हटाए जा सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि अब इसमें पुलिस भी इंटरफेयर करेगी। 15 दिन के बाद, यानी 15 दिन जांच होगा, उसके बाद जो भी रिपोर्ट है उसको आपको कंप्लेन करनी होगी। अपने नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है उसमें बताना होगा कि इस लड़के के साथ ऐसा 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 घटनाएं हुआ है, ये वो काम किया है, ये सारी चीज़ें। तो पुलिस का आना जाना भी कैंपस में लगभग अब लगातार हो जाएगा इस एक्ट के बाद, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। तो बहुत सारे PIL लगातार सुप्रीम कोर्ट में 3-4 लोग PIL फाइल किए, तो एक पर सुनवाई हुआ UGC सेक्शन 3C के खिलाफ। कि UGC सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि SC ST OBC के खिलाफ ही भेदभाव होता है और ये करते कौन है? जनरल के लोग करते हैं। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट के इस पे फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो UGC में जो भी परिभाषाएं लिखी गई हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, वो परिभाषाएं सीमित है, इसमें संशोधन किया जाए, नहीं तो इस लॉ का मिसयूज होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बताया कि 13 मार्च को इस पे दोबारा सुनवाई होगी। अब सरकार का जो पक्ष है, सरकार वो अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद तब तक UGC 2012 ही लागू रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।